है और राशन वितरण के नाम पे महोत्सव चल रहा है और उसमें गाना बज रहा है का जब लगावे ले लिपस्टिक हिले आरा डिस्ट्रिक्ट। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, इन चीज आप कभी नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से? आप चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं और भैंस को गोरी नहीं कर सकते हैं और अंधभक्त को कभी भी नहीं समझा सकते हैं। मतलब वोट लेने आओगे तो गली गली मोहल्ले घूमोगे, लेकिन जब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता पानी में डूब जाएगी तो पानी में नहीं उतर सकते हैं। और दुर्भाग्य तो तब हो गया 5 किलो राशन दे रहे हैं और 25 किलो वाला थैली दे रहे हैं कि लोग प्रचार करें। इससे सीधे कानपुर में आपने देखा होगा बजरंग दल अपने आप को हिंदू के रखवाली बोलते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त होगा? उत्तर प्रदेश की जनता ने भूल कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बन गए। 2017 से लेकर आज तक की मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगा महसूस किया गया है, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। आप एक काम बता दीजिए जो धरातल पे काम हुआ हो, कागज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, धरातल पे काम हुआ हो। ये सरकार क्या कहती थी कि मैं मुफ्त टीका दे रहा हूं, मुफ्त राशन दे रहा हूं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता को राशन मिलने का काम हुआ? क्या उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को मुफ्त राशन मिलने का काम हुआ? नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, हमको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इनको वोट नहीं करेगी। एक बात बताइए हमको, 2017 में क्या कहते थे? गड्ढे मुक्त सड़क बनाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। क्या हुआ? गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश बना, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बना नहीं, बल्कि कदम कदम पर गड्ढे हो गए। और भ्रष्टाचार को तो छोड़ दीजिए ना, हमारा खुद सीएम जब भ्रष्टाचारी होगा तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त होगा? ये किस चीज़ का सपना दिखा रहे हैं? तो मुकदमे वापस हो गए ना। वही तो कह रहे हैं कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनके ऊपर दर्जनों केस थे, लेकिन जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने इनके ऊपर से केस खत्म हो गया। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज देश के अंदर गरीब भूखा मर रहा है, गरीबों की कोई बात नहीं कर रहा है, बस अडानी और अंबानी की बात चल रही है। हमें उत्तर प्रदेश की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूं कि सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं, आप सोच समझ कर वोट दीजिए, वैसी पार्टी को वोट दीजिए जो उत्तर प्रदेश को विकास करने का काम करेगा, ना ही उत्तर प्रदेश की विनाश की बात करेगा। आज युवा सड़क पर बैठा हुआ रोजगार के लिए, किसान अपने हक और अधिकार के लिए रोड पर बैठा हुआ है, महिला अपने सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन उनको सुनने को तैयार नहीं है। आप लखीमपुर खीरी में देखे होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहन को ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारी बहन को कपड़ा खींचा गया। आपने जंतर मंतर पे देखा होगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है। कानपुर में आपने देखा होगा बजरंग दल अपने आप को हिंदू के रखवाली बोलते हैं, लेकिन जैसे एक गरीब मजदूर को उस तरह से गरीब को मारने का काम कर रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र गया हमारा? कहाँ संविधान गया? देखिए, देश हमारा नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, प्रेम से चलेगा, देश नफरत से नहीं चलेगा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, तो तमाम लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, तमाम लोगों ने मिलकर आज़ादी दिलाया है और तमाम लोग मिलकर साथ रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिएगा, आने वाले चुनाव में आदित्यनाथ योगी जी चुनाव हारेंगे, उनका जमानत जब्त होगा। उत्तर प्रदेश की जनता उनको समझ चुकी है, अब इन लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। वहीं भाजपा कह रहे हैं कि हम यूपी में एक जातीय सौहार्द का, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का, भाईचारा का नया इतिहास, नया इबादत लिख रहे हैं। कैसे? अगर इबादत लिखा जाता तो कानपुर के अंदर एक गरीब को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं मारा जाता। अगर हिंदू मुस्लिम साथ की बात होती
तो देश के अंदर इस तरीके से जहर नहीं उगला जाता। आज बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम बात की बात, क्या 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे या नहीं रहते थे? क्या आदित्यनाथ योगी जी केवल हिंदू हैं, हम और आप हिंदू नहीं हैं क्या? इस देश के लोग हिंदू मुस्लिम साथ पहले से भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। राजनीति जाति पे नहीं होना चाहिए, धर्म पे नहीं होना चाहिए, जाति विकास के नाम पर होना चाहिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर होना चाहिए। इसकी लड़ाई हमें है कि हम रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन वह हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। देश कह तो दिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं चलेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर नहीं चलेगा, देश विकास के नाम पर चलेगा, उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर चलेगा। अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, अब बहकावे में नहीं आने वाली है, अब इनका विदाई होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि कागज पे विकास हो या जमीन पे विकास हो? अगर आप जमीन पे विकास चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन ला दीजिए। अगर कागज पे विकास चाहते हैं तो पूरा दोबारा वो आदित्यनाथ योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। इन्होंने कहा था फिल्म सिटी बनाने का काम करेंगे, क्या हुआ? फिल्म सिटी बन गया। तो आप भी नौजवान हैं, अगर फिल्म सिटी नोएडा में बनता है तो आपके अंदर भी हीरो बनने का, एक्टिंग करने का कुछ होगा ख्वाब वगैरह, तो आपको भी चांस मिलेगा ना, आप जाइएगा एक्टिंग के हीरो बनिएगा। तो काहे नहीं बना दिए योगी जी, काहे नहीं बना दिए? फिल्म सिटी के नाम पर तो करोड़ों रुपए तो ठगने का काम किए हैं, राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए तो चंदा चुरा कर खा गए ये लोग, और हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं। आज देश के अंदर इस तरह से माहौल पैदा किया जा रहा है कि लोग विकास की बात नहीं करें, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, बस यही चाहते हैं लोग। लेकिन आप समझ जाइए कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला करने का काम किया है, तो हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन करेगी, इन भाजपाइयों के साथ खेला करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 वर्ष में ठगने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ठगा महसूस कर रही है। मोदी जी वाला जो थैला है वो 5 किलो वाला, जिसमें मोदी जी का फोटो छपा है, 5 किलो राशन मिल रहा है उसमें। आप एक वीडियो देखे हैं, बिहार के अंदर राशन वितरण हो रहा है और राशन वितरण के नाम पे महोत्सव चल रहा है और उसमें गाना बज रहा है का जब लगावे ले लिपस्टिक हिले आरा डिस्ट्रिक्ट। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है राशन के नाम पर। और दुर्भाग्य तो तब हो गया 5 किलो राशन दे रहे हैं और 25 किलो वाला थैली दे रहे हैं कि लोग प्रचार करें। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार केवल प्रचार तंत्र के माध्यम से टिकी हुई है। टीवी स्टूडियो में जाइएगा, मोदी जी विकास कर दिए, बैनर में देखिएगा मोदी जी विकास कर दिए, लेकिन सड़क पर आइएगा, रोड पर आइएगा, जमीन पर आइएगा, मोहल्ला में आइएगा, लोगों को बीच में आइएगा, तो इसका विकास ही नहीं दिखेगा। अरे भाई ये तो कह रहे हैं यूपी की हमने शेर पाला है, महंगा शेर पाला है, थोड़ी महंगाई सह लीजिए, क्या दिक्कत? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं कह रही है शेर पाले हैं, ये अंधभक्त कह रहे हैं कि मैं शेर पाला हूँ। ये कौन होते हैं? अंधभक्त वही होते हैं ना जो जिनको समझाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 3 चीज आप कभी नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से? आप चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं, और भैंस को गोरी नहीं कर सकते हैं, और अंधभक्त को कभी भी नहीं समझा सकते हैं। 3 चीज़ करना बहुत मुश्किल है। एक बात बताइए, और कह रहे हैं शेर पाले हुए हैं, कौन सा शेर है? पिंजड़े वाला या जंगल वाला? हमको शेर नहीं चाहिए। हमने मुख्यमंत्री चुना है और मुख्यमंत्री इसलिए चुना है कि मुख्यमंत्री विकास करेगा, वैसा मुख्यमंत्री नहीं जो हमको और आपको नोच के खा जाएगा। वैसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए जो हमारे हित का काम खा जाएगा, हमारे पैसे को ये खा जाएगा, हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे बारे में सोचे और जनता के बारे में सोचे और विकास की बात करे, ना कि वो जानवर शेर की बात करे। वैसा हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सोच तो रहे हैं, आज योगी जी कहते गाजीपुर में हवाई यात्रा के माध्यम से सर्वे कर रहे थे, बाढ़ यूपी में आई है तो जाके हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। का जमीन पर नहीं उतर सकते हैं का? योगी जी का पैर हाथ नहीं है का? मतलब वोट लेने आओगे
तो गली गली मोहल्ले घूमोगे, लेकिन जब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता पानी में डूब जाएगी तो पानी में नहीं उतर सकते हैं। आपको पानी में डूबने का डर है, सांप काटने का डर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का डर नहीं है कि पानी में डूब रही है उत्तर प्रदेश की जनता। आज बलिया में चले जाइए, गाजीपुर में चले जाइए, गोरखपुर में चले जाइए, बनारस में चले जाइए, इलाहाबाद में चले जाइए, वहाँ की जनता बाढ़ के तबाही मची हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केवल हवाई से उड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के खाने को नहीं दे रहे हैं दाना, ना ही राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ना ही एक टर्च पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मोमबत्ती नहीं पहुंचा रहे हैं। तो किस आधार पे वोट देंगे? बनारस तो के घड़ी में, आज दुख के घड़ी में हमारा सीएम गायब है तो हम वोट दे देंगे उनको, हम उनको वोट दे देंगे। बनारस तो क्योटो बन गया, बनारस तो जापान वाला क्योटो बन गया, क्योटो शहर बन गया बनारस। कहे नहीं, जाके देख लीजिए ना, आज बनारस के अंदर गली गली में पानी लगा है। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ गया स्मार्ट सिटी? कहाँ गया? भाई जी हमारा पुराना ही दिन लौटा दो, हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको वैसे सिटी नहीं चाहिए जिसमें देश की आम नागरिक भूखे मर जाएंगे, आम नागरिक पानी में डूब के मर जाएंगे। आज बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस जाकर आप देख लीजिएगा। योगी जी, मोदी जी तो गए थे बनारस में, वहाँ की जनता ने इनको काला झंडा दिखाकर स्वागत किया है। अगर विकास किए रहते तो फूलमाला से मोदी जी का स्वागत होता, क्यों काला झंडा से स्वागत हुआ, क्यों चप्पल जूते से स्वागत हुआ? इससे सिद्ध होता है कि आपने 7 वर्ष में विकास नहीं किया है, बल्कि गुमराह करने का काम किया है। कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा देश की जनता को? कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा भाई? 110 रुपये डीजल पेट्रोल चल गया, 100 पार कर गया डीजल, 900 रुपये सिलेंडर पार कर गया, इसके बारे में चर्चा नहीं है। क्या चर्चा है कि हमने 370 हटा दिया। तो 370 हटा दिए तो कहाँ हो गया देश की जनता को फायदा? कहाँ हो गया हो? राम मंदिर बन गया। क्या क्या फायदा हो गया? आपको नौकरी मिल गया, देश की महंगाई कम हो गई, हमारी माँ बहन की सुरक्षा बढ़ गया, क्या तेल राशन का दाम कम हो गया? कम हो गया क्या? सुनिए ना, आज देश की राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर इन लोगों ने तो करोड़ों रुपए चंदा चोरी किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नाम बदल करके अब चंदा चोर पार्टी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग चंदा चोर भी राम को भी बदनाम करने का काम किया, ये लोग तो राम को भी ठगने का काम।